हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, जो है अणु संख्या गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए क्या होता है, नाम से देखिए इसमें अणु संख्यक, अणु सॉल्यूशन का कोई भी भाव हो सकता है, मेनली विलेय, विलेय मतलब सॉल्यूट, तो संख्यक मतलब संख्या। तो किसी भी विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कण जितने ज्यादा होंगे, अणु संख्या गुणधर्म की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो, जो अणु संख्या गुणधर्म है वे विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। अणुसंख्या गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रकृति मतलब विलेय के कण कैसे भी हो, लेकिन बस उनके कण कितने हैं उस पर डिपेंड करेंगे अणुसंख्या गुणधर्म। अब जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, टोटल 4 होते हैं। चारों के बारे में एक बार नाम देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको हमने इससे पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए से। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, इसको डेल्टा टी बी से लिखेंगे। फिर है तीसरा हेमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ से। और चौथा है परासरण दाब। ये 4 प्रकार के हमारे कोर्स में अणुसंख्या गुणधर्म है। इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। हमने पहला वाला पॉइंट कंप्लीटली पढ़ लिया है, इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, इसको डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले हमें क्वथनांक की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए समझे। नॉर्मली हम अभी तक क्वथनांक की क्या परिभाषा पढ़ते हैं, वह ताप जिसके ऊपर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। लेकिन यहाँ पर वो परिभाषा नहीं आएगी। अब देखिए क्या है, एक हमने पात्र ले लिया, इसमें हमने एक द्रव ले लिया या एक विलयन ले लिया हमने, और ये इधर इसका क्या है, वायुमंडल। ये इसका एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का जो वाष्प दाब है वीपी, वेपर प्रेशर, वो कितना माना हमने, 1 atm, इतना मान लिया। अब हमने इसको गर्म करना चालू किया, ठीक है। बर्नर ने इसको गर्म कर रहे हैं, तो जैसे जैसे गर्म होगा तो इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनना चालू हो गई, ठीक है। ऐसे ये वाष्प बन रही है। वाष्प बनते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस वाष्प का जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 atm। इसको गर्म किया हमने, सॉल्यूशन को गर्म करते करते जो इसकी वाष्प बनी, वो वाष्प दाब भी कितना हो गया, 1 atm। जिस ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 1 atm, मतलब वायुमंडल के बराबर, उस ताप को क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो मतलब क्या, क्वथनांक की क्या परिभाषा होगी, वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। यह परिभाषा हमें अब ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, ये हमारा टॉपिक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो लिया हमने जैसे केवल पानी, ठीक है, तो पानी को क्या बोलेंगे हम, विलायक। और एक हमने इस पानी के अंदर एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो क्या बन गया, विलयन। और इसमें जो मिला हुआ है वो कैसा है, अवाष्पशील विलेय। अब हमें पता है जब गर्म करते हैं तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम। विलायक का वाष्प दाब
P नॉट ज्यादा होता है किससे, PS से। अब एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए दोनों को हमने गर्म किया, ठीक है, ये इनका दोनों का वायुमंडल है और वायुमंडल का दाब वापस हमने वही 1 atm मान लिया, ठीक है। अब दोनों गर्म किया, इसको भी गर्म कर रहे हैं, इसको भी गर्म कर रहे हैं। इसको तो हमने जैसे 40 डिग्री सेल्सियस गर्म किया तो इसका वाष्प दाब कितना आ गया, 1 atm, क्योंकि ये शुद्ध है, ज्यादा वाष्प बनाएगा। लेकिन इस विलयन में क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलय। इसके कारण होगा कि जो अवाष्पशील विलय है ये थोड़ा टाइम लगाएगा इसका वाष्प दाब कितना लाने में, 1 atm। मतलब इस अवाष्पशील विलय के कारण इसको टाइम लग गया, कितना वाष्प दाब बनाने में, 1 atm। इसको तो 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ा, मान लो इसको गर्म करना पड़ा 70 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब इसको ज्यादा गर्म करना पड़ा और इसको कम गर्म करना पड़ा। तो पहले तो कौन था, विलायक, और बाद में क्या बना, विलयन। तो मतलब इन दोनों, पहले वाला जो क्वथनांक था वो तो कितना था, 40, और अब कितना हो गया, 70। तो मतलब क्वथनांक में क्या होगी, बढ़ोतरी कितनी, 30 डिग्री सेल्सियस, और बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो विलायक का जो क्वथनांक होता है वो विलयन के क्वथनांक से क्या होता है, कम। ज्यादा किसका होता है, विलयन का, क्योंकि इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि ये कितना आ जाए, वायुमंडल के बराबर। तो बस विलयन का जो क्वथनांक होता है हमेशा विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, ज्यादा, और इन दोनों का अंतर ही, अब क्वथनांक किससे दर्शाएंगे, T से, किसका, विलयन का। ऐसे कम किसका है, विलायक का, ये विलायक का। तो विलयन का क्वथनांक हमेशा विलायक से क्या होगा, ज्यादा, तो मतलब दोनों का अंतर, और इसको ही क्या कह देते हैं, डेल्टा टीवी। ये चीज आप सबको समझ में आ जानी चाहिए पहले, ओके। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा होगी एक तरह से कि विलयन का जो क्वथनांक होता है हमेशा विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। कब, जब हम विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, ठीक है, ये तब होता है। तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो सही लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है, मैं बोल देता हूं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है कम हो जाता है और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा रहता है। अतः विलयन को वायुमंडलीय दाब के बराबर आने में ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, अर्थात विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा, किससे, विलायक से। तो विलयन के क्वथनांक का मान विलायक से ज्यादा होता है। क्वथनांक में इस कमी को, इस अंतर को भी क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ज्यादा किसका है, विलयन के, क्योंकि बाद में बना। पहले कौन था, विलायक पहले था, तो बाद वाला ज्यादा है, पहले वाला कम है, तो बढ़ोतरी होगी, इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो हमने ये पढ़ा है क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा। अब देखो इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है वो हम कर लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो एक तरह से विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या बोला हमने, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो समानुपाती होता है विलय के मोल भिन्न के, विलय के मोल भिन्न के। और हमें सबको पता है कि जैसे समानुपाती चिन्ह रहता है, स्थिरांक लगता है, यहाँ लगेगा के। अब देखिए विलय के मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, NB अपॉन Na प्लस NB, ये आएगा। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, मोल का परिभाषा क्या होती है, ग्राम में भार बटा हुआ अणुभार। तो विलय का ग्राम में भार कितना हो गया, WB, और अणुभार कितना हो गया, MB अपॉन, ऐसे नीचे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अब हमें पता है कि विलय कैसा, अवाष्पशील, और मात्रा में भी क्या होगा, कम। तो जो WA है वो WB से बहुत ज्यादा हो गया, तो ये लगभग क्या हो गया, 0। तो ये जो टोटल है इसके बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, XB को WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA, ये बच जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
Ma/WA। तो अब XB की वैल्यू हमारे पास ही आ गई, तो हम इसको यहां पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, अतः डेल्टा B बराबर K तो है और इनटू में ये सारा आ जाएगा WA/MB और इनटू में Ma/WA। अब देखिए यहां पर जो K इंटू MA है इसको हम बोल रहे हैं KB। क्या बोल रहे हैं, KB। KB का मतलब क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। आजकल यही नाम ज्यादा लिया जाता है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम K और MA की जगह क्या रख सकते हैं, KB। तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, देखिए KB और साथ में क्या बच गया हमारा WA अपॉन, गलत लिखिए यहां B आएगा और यहां पर भी क्या आएगा B, MB और इनटू MA तो चला गया इसके पास और नीचे क्या बच गया WA। अब देखिए हमने मोललता की क्या परिभाषा पढ़ी थी, मोललता क्या थी, विलय का ग्राम्य भार बटा हुआ अणुभार इनटू विलाय का भार। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, मोललता। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, मोललता। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ गया, KB इंटू M। तो मतलब अगर हम इसको हटा देंगे समानुपाती, तो मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो मोललता के क्या होगा, एक तरह से समानुपाती। ये क्वथनांक में उन्नयन की छोटी सी डेरिवेशन है, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं। अब देखिए चाहे तो हम एक क्वेश्चन यहां से और कि जो विलय है, विलय जो अवाष्पशील है उसका अणुभार निकालने को बोला जा सकता है, अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, देखिए ये निकालना MB, तो MB को तो भेज देंगे यहां पर, ठीक है, और डेल्टा TB जो है यहां पर आ जाएगा और ये सारी वैल्यूज आपको दी होगी, यहां पर रख के हम विलय का अणुभार भी निकाल सकते हैं। ये क्वथनांक में उन्नयन हमारा टॉपिक कंप्लीट है। एक इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं, देखिए आप इसको तो स्टूडेंट्स ये क्वथनांक में उन्नयन का एक डायग्राम से प्रेजेंटेशन है। हम जो एक्स एक्सिस है उस पर टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पर हम वाष्प दाब लेंगे। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि वाष्प दाब जो होता है वो विलायक का ज्यादा होता है और विलयन का कम। एस मतलब विलयन और ओ मतलब क्या है, विलायक, एक तरह से। और ऐसे ही हमने पढ़ा कि जो विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है और विलायक का क्वथनांक क्या होता है, कम। ठीक है, तो इधर से तो देखिए विलायक का क्वथनांक कम है तो ये वाला पॉइंट 0 के पास में है और ये विलयन का क्वथनांक ज्यादा है तो ये 0 से दूर है तो ज्यादा ही हो गया। ऐसे इधर विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो ये 0 के पास में है और विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है तो ये 0 से थोड़ा दूर। तो जब इनको हम इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमने माना था जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसका वाष्प दाब कितना माना था, 1 atm। तो इसके बराबर ले आए हम। तो इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आता है क्वथनांक में उन्नयन का। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से समझिए। अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है उसका ऊष्मागतिक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे हम उसको। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऊष्मागतिक रूप, क्वथनांक में उन्नयन का ऊष्मागतिक रूप Kb बराबर होता है R/Pb² इंटू mW मतलब क्या हो गया, अणुभार, मोलिकुलर वेट, और साथ में 1000 इधर मल्टीप्लाई और डेल्टा H वेपर मतलब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसको हम बोलेंगे, और इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति मोल। तो ये ऊष्मागतिक रूप होता है क्वथनांक में उन्नयन का। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वथनांक में उन्नयन हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको ध्यान से समझेंगे सभी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो देखिए हमें पूछा गया है 200 ग्राम पानी में
विलायक दे दिया, 90 ग्राम ग्लूकोज विलेय दे दिया, बोला जाता है ग्लूकोज के जरिए विलयन का मतलब विलयन का क्वथनांक निकालना है, हमें टीएस निकालना है। अभी हमने पढ़ा डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीएस माइनस टी नोट। तो अगर हम टीएस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए टी नोट भी हमें इसमें नहीं दिया गया है सर, ठीक है, लेकिन क्या दिए गए, पानी का क्वथनांक आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया, टी नोट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टीबी कैसे निकली, अभी हमने पढ़ा डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम, केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, एम निकालना, तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं। तो बताओ टीएस क्या हो जाएगा 100 प्लस, इसकी जगह रख दीजिए केबी इंटू मोलरता कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये किया था, और अपॉन डब्ल्यू ए। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, टीएस बराबर 100 तो है ही, साथ में केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 90 बटावा इसका अनुभार कितना होता है 180, ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है 180, और 200 ग्राम दिया गया हमें, और अगर ग्राम में देते हैं तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होता है 1000 का। इसको सोल्व कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास में टीएस इक्वल्स टू ये आना चाहिए 101.3 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा, वैसे ही होता है हिमांक में अवनमन, बिल्कुल कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और इसको दर्शाएंगे डेल्टा टी एफ से, उसमें बी था, इसमें क्या आ गया एफ, बिल्कुल वैसा ही है। इसको भी आप देखें, हिमांक किसको बोलेंगे अपन, ठीक है, देखो हिमांक मतलब होता है जल, जिससे तापमान के ऊपर कोई पदार्थ जम जाता है, और जम जाता है तो वहां पर पदार्थ पूरी तरह जमता नहीं है, जमना स्टार्ट होता है, और द्रव भी रहता है तो ठोस भी। तो वह ताप जिस पर किसी विलयन की द्रव और ठोस अवस्था क्या होती है साम्य अवस्था में, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वह ताप जिस पर द्रव और ठोस के वाष्प दाब क्या होते हैं बराबर, किसके द्रव व ठोस के वाष्प दाब क्या हो जाएंगे बराबर, उस ताप को क्या बोलेंगे हिमांक। अब हिमांक में अवनमन क्या है एक बार समझे इसको, बिल्कुल वैसे ही, ये इधर क्या है पानी, ये क्या हो गया विलायक, ठीक है, और ये क्या है विलयन, जिसमें क्या घुला हुआ है अवाष्पशील विलेय यहां पर घुला हुआ है, ठीक है। अब एक तरह से सोचे, जैसे मान लीजिए इसका तापमान हम मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या हाँ ये मान लीजिए, और इसका तापमान मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अवाष्पशील विलय होता है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। अब मान लो इन दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आना है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो अब देखिए इसके अंदर जैसे अब वाष्प दाब कर ली, अब देखो वाष्प दाब कैसे रिलेट करेगी हिमांक से, तो हिमांक में क्या होता है वाष्प दाब और हिमांक एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं समानुपाती। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है कम, ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया कम। तो एक तरह से इसको समझे, इसका वेपर प्रेशर तो क्या है ज्यादा, और इसका वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्या हो गया कम, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने क्या मिला दिया अवाष्पशील विलय। अब मान लो इन दोनों को जो लेवल है वो वाष्प दाब का, जैसे इसका वाष्प दाब हम मान लेते हैं 2 एटीएम, क्योंकि ये ज्यादा है, और इसका मान लेते हैं 1 एटीएम, इसको कम मान रहे हैं ना। अब इन दोनों को 0 के पास में लाना है, वाष्प दाब कितना आना है 0। तो बताओ 0 के पास में पहले कौन आएगा, ये तो है 2 और ये है कितना 1, तो वाष्प दाब 0 तक जल्दी किसका आएगा इसका, ठीक है। तो मतलब इसका डिफरेंस तो क्या हो गया ज्यादा, और इसका डिफरेंस क्या हो गया कम।
तो जल्दी आने में इसको कम टाइम लगेगा, ये जल्दी से 0 के पास में आ जाएगा। तो मतलब विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया ज्यादा और इसका वाष्प दाब क्या कम, और इसको ज्यादा टाइम लगेगा तो इसका हिमांक भी क्या हो गया ज्यादा, और इसको कम टाइम लगेगा तो इसका हिमांक क्या हो गया कम। तो मतलब विलयन का हिमांक क्या हो गया विलायक से कम हो गया, और हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं हिमांक में अवनमन। इसको दर्शाएंगे डेल्टा टी एफ से, किसके बराबर होगा ज्यादा किसका होगा इसका, हिमांक किसका टी नॉट, ठीक है, और कम किसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये तरह थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरा जैसे हमने पढ़ा था क्वथनांक में जो हिमांक होता है वो विलय के मोलबिन के क्या होता है समानुपाती। अब बिल्कुल वैसा ही चलेगा आगे जैसे पहले चला था, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, आप सबको पता है क्या लगेगा के एक्स बी, ठीक है। अब हमने एक्स बी की जगह क्या लिखा था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, और इधर क्या लिखा था हमने डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसको हमने 0 माना था क्योंकि ये बहुत कम है। तो क्या बचेगा डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ये बचेगा, और हमने इसको और इसको क्या बोला था डेल्टा के बी वहां पर, तो यहां पर क्या बोलेंगे के एफ, वहां के बी बोला था तो ये क्या बोलेंगे के एफ, ये हो गया के एफ, और जो बचा वो लिख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला हो गया। अब चाहे तो आप वापस वो एम बी निकाल सकते हैं यहां से एम बी, तो ये क्या हो गया के एफ इंटू डब्ल्यू बी डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे ही उष्मागतिक फॉर्म लिखेंगे तो जहां पर उस फॉर्मूला में के बी ले रहे थे यहाँ क्या आ जाएगा के एफ आ जाएगा, जहां उसमें डेल्टा टी बी ले रहे थे यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ ही निरूपण भी कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है, एक्स वाई, इधर क्या लेना टेम्परेचर, इधर क्या लोगे वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बताओ टेम्परेचर ज्यादा किसका है विलायक का, और विलयन का क्या है कम, इस तरह से, ठीक है। तो हाँ, और इधर वेपर प्रेशर है, तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा थोड़ा देख लीजिए इसको, इस तरह से, ठीक है। ये विलायक का हो गया, ये विलयन का हो गया, और यहां पर जो है ये पॉइंट जो है यहां पर क्या आ जाएगी ठोस अवस्था, और जो है ये टोटल क्या होगा डेल्टा टी एफ आ गया। इस तरह से हम क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन ये दो अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहले पढ़ लिया था हमने। तो इस तरह से 3 अणुसंघ के गुणधर्म हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक बचा है इसमें परासरण दाब, वह कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनको साथ के साथ रिवाइज करते रहें, थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है अगर साथ के साथ रिवाइज नहीं करेंगे। ओके, टिल देन बाय।